स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल फाफाडीह क्षेत्र के महावीर इंटरगार्निकल समाज सेवी संस्था के द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाया गया था, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल हुए। मंत्रिमंडल के बंटवारे के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है, जिसे लेकर कहा कि आप सभी जानते हैं कि कैबिनेट का बैठक एक रूटीन विषय होता है। सभी विभागों का नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। छत्तीसगढ़ के जो जनहित के चर्चे होंगे उन विषय पर हम फैसला करेंगे। मोदी जी की गारंटी को लेकर कहा कि जो गारंटी दिए हैं उनके एक एक पहलू को हम लागू करेंगे। कैबिनेट में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उन पर भी चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कल पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस घोषित किया, जिसे लेकर श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का नैनीहाल है और माता कौशल्या की धरती है। निश्चित तौर पर हमारे भांजे रामलला का 500 साल बाद उनके घर में प्रवेश होगा। मैं यह कहूंगा कि अयोध्या से और कहीं ज्यादा खुशी होगी तो वह छत्तीसगढ़ में होगी। आज रायपुर की इस फाफाडीह क्षेत्र में महावीर इंटरगार्निकल ये समाज सेवी संस्था है, इनके द्वारा हेल्थ कैंप लगाया गया है और इस संस्था से जुड़े लोकेश कावड़िया जी और इनके पूरी टीम ने मुझे यहाँ कैंप में आने के लिए कहा था। चूँकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कैंप है और मैं भी व्यक्तिगत रूप से जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो अच्छा से अच्छा समाज को हेल्थ के क्षेत्र में मदद करें, इसके लिए आज उद्घाटन में आया हूं ताकि इनका मनोबल बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा निःशुल्क रूप से ऐसे समाज सेवी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर छत्तीसगढ़ के लोगों के स्वास्थ्य में सहभागी बन सकें। क्या फैसले हो सकते हैं सर प्रदेश के जनता के हित को लेकर? क्या कुछ फैसले गारंटी का इंतजार है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि कैबिनेट का विषय एक रूटीन विषय होता है और सभी विभागों के अभी नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। सभी विभागों से और छत्तीसगढ़ के जो जनहित के लिए अच्छा होगा वो बड़े फैसले जो भी सामने आएंगे उस पर चर्चा कर दिए जाएंगे। निश्चित रूप से मोदी की गारंटी का हर पहलू को एक एक पहलू जिसको मोदी जी ने गारंटी दिया उसको करेंगे। कैबिनेट में भी आवश्यकता पड़ेगी तो कुछ गारंटी को लेंगे। देखिए, सरकार का बजट में लाने का उद्देश्य ऐसे नए जो कोई भी कार्य या योजना चालू होते हैं उसको बजट में लाने की आवश्यकता होती है। तो 1200 करोड़ है, अगर कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें ज़्यादा उपयोग करेंगे, दूसरे मद से उसको कवर करेंगे, बाद में उसकी प्रतिपूर्ति होगी। तो ये कांग्रेस क्यों इतना चिंता कर रही है? अपना पहले जनता से माफ़ी मांगे, माताओं बहनों से। उसने 500 रुपया बोलकर जो 6000 सालाना पिछले 5 सालों से माताओं बहनों को नहीं दिया है, हम तो देने जा रहे हैं, सभी को देंगे। सर, ये जो आचार संहिता जब से लगी है प्रदेश में, उसके बाद से जो मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य योजना के तहत जो राशियां उपलब्ध कराई जानी है वो फाइलें काफी दिनों से पेंडिंग पड़ी है, लोगों को बहुत समस्या हो रही है। सर, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता प्रदेश में किसी को भी समस्या नहीं हो रही। हम तो उसको 10 लाख रुपए करने जा रहे हैं। अभी मोदी जी की जो गारंटी है उसको आने निकट भविष्य में 10 लाख तक की सुविधाएं हम देंगे। किया गया है, मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही है। किस तरह का उत्साह का माहौल रहेगा छत्तीसगढ़ में? क्योंकि देखिए, ये भगवान राम का ननिहाल है और माता कौशल्या की धरती है, तो निश्चित रूप से जब भांजे का इतना बड़ा 500 साल बाद उनके घर में प्रवेश होगा, उन्होंने 500 साल तक बाहर में जीवन बिताया, तो छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि अगर अयोध्या के बाद, या हो सकता है कि मैं ये भी कह सकता हूं कि अयोध्या से ज़्यादा अगर खुशी कहीं होगी तो छत्तीसगढ़ में होगी। इसलिए उस दिन को ड्राई डे घोषित किया गया है ताकि उत्साह में लोग किसी प्रकार की घटना दुर्घटना न हो।